हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के टॉप एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो है F बराबर R/2। जो फोकस होता है सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा। इसका आंसर है F बराबर R/2। F यानी फोकस और फोकस दूरी R बराबर त्रिज्या। चौथा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका आंसर है फोकस से। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण हमेशा फोकस से ही होकर गुजरती है। पांचवा क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। इसका आंसर है समतल दर्पण। समतल दर्पण से जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब बनता है। छठा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं वो 2 नियम होते हैं। आंसर बी। सातवां, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो प्रिज्म द्वारा संभव होता है। इसका आंसर है सी। आठवां क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आंसर है बी, साइन आई बराबर साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नौवां क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। इसका आंसर है पॉजिटिव। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है। 11वां क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है। इसका आंसर है कांच में। आंसर डी। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है डी, मिट्टी जो है वो लेंस बनाने के लिए कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। 13वां क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर है ए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 14वां क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर है बी, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 15वां क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसका आंसर है ए, उत्तल लेंस। 16वां क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। 17वां क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18वां, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा। इसका आंसर है बी, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण होगा। 19वां क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 20वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर है बी, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है।